नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में, एसएससी के एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को टॉप लेवल की पोस्ट मिलती है और एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी और बढ़िया वर्क प्रोफाइल और अच्छा खासा रुतबा आप कह सकते हैं ऐसी जॉब्स के अंदर होता है। मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल एग्जाम की, जिसके अंदर आपको 2025 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या 2026 में अगले साल देने वाले हैं उनके लिए क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़नी है, कैसे करना है, कब तक आप लोगों का जो फॉर्म है वो आएगा और कैसे आपको तैयारी करनी है, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात की जाए एसएससी का जो एग्जाम है आप लोगों का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, वो 10th लेवल पर भी होता है जिसे आप एमटीएस कहते हैं, 12th लेवल पर भी होता है जिसे आप सीएचएसएल कहते हैं। ग्रेजुएशन जिन बच्चों की पूरी हो चुकी होती है वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। अब इस एग्जाम के अंदर इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट होती हैं, चाहे वो जीएसटी में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो मतलब जितने भी सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट है, कितनी मिनिस्ट्रीज हैं और सब कहाँ पे, तो आप लोगों को सीजीएल के थ्रू वो सारी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। 60,000 प्लस सैलरी आपको मतलब स्टार्टिंग यहां पर मिल जाती है इंस्पेक्टर लेवल की। अगर अपने बात करें तो बहुत अच्छी जॉब है। अब यहां पे बात ये आती है कि कैसे इसकी तैयारी शुरू करें, क्या सिलेबस होता है, कितना पढ़ना पड़ेगा और कितने चांसेस यहां पर सिलेक्शन के होते हैं। तो मैं यहां पर मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं पिछले 8 से 9 वर्षों से यहाँ पे टीचिंग का काम करा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और साथ में एसएससी सीजीएल 2015 के अंदर मैं सिलेक्टेड हूं। तो जितने भी बच्चे हैं इससे पिछले साल या उससे पिछले साल जो पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इस समय में एसएससी के अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि क्या आप लोगों की यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम होती है। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखो आपको टायर 1 पेपर देखने को मिलेगा जिसको आप प्रीलिम्स कहते हो, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको पास करना होता है मात्र। लेकिन इतना आसान नहीं है कि सिर्फ पास करना है। पास करने के लिए भी आप ये मान के चलें, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको क्या मतलब अपने माइंड के अंदर आप लोगों को एक सोच करके चलना है कि कितना स्कोर। मैं कहता हूं कि आप 160 प्लस स्कोर सोच करके चलें। ऐसा नहीं कि 160 नंबर ही लाने पड़ेंगे, उससे कम में काम नहीं चलेगा और पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मलाइज्ड हो जाता है और काफी सारी चीजें बाकी पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है, वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये मान के चलें कि 160 प्लस आप लोगों को नंबर यहां पर लाने हैं। तो यहाँ पे मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25, जीएस के 25 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स यानी कि 200 नंबर के। अब यहाँ पर देखो सीजीएल की तैयारी की अगर आप बात करें तो 6 से 8 महीने की तैयारी आपको वो वाली चाहिए जिसमें आप बाकी दुनिया को भूल जाए। ठीक है ना। तैयारी का मतलब ये होता है कि उस समय पे एक ही आप लोगों का मोटो होना चाहिए, एक ही आपका ध्येय होना चाहिए कि आपने 100% इसके अंदर अपना देना है। ऐसे देखो तैयारी करने को तो लोग 4-4 साल भी करते हैं, लेकिन सही मायने में आप 8 महीने अगर अच्छे से पढ़ लेते हो सेल्फ स्टडी करके, मतलब अब जैसे 2025 का सीजीएल है तो आपके पास 7-8 महीने का समय है, आप आराम से तैयारी अभी से शुरुआत करके कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.5 मार्क्स होता है और आपको मार्क्स जो मिलते हैं वो 2 मिलते हैं, यानी कि आपने अगर 2 सवाल गलत कर दिए तो आपको 4 नंबर मिलने की बजाय 1 नंबर आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा। बात को समझ रहे हो। इसके बाद में टायर 2 होता है। टायर 2 परीक्षा है, मेंस की परीक्षा है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल आते हैं, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर के। 1 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश और जीएस के, इंग्लिश के 45 और जीएस के 25, यानी कि 70 क्वेश्चन हो गए, 210 नंबर के ये आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। इसमें भी आपको 1 घंटा मिलता है, तो 2 सेक्शन होते हैं, तो 2 घंटे की ये परीक्षा होती है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर कुल मिलाकर आप मान के चलें कि अगर आप कट ऑफ अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, मनपसंद की पोस्ट और मनपसंद का जो जोन है, एरिया है, वो आप चाहते हैं, तो आप मान के चलें कि 340 प्लस आप लोगों को यहाँ पर भी नंबर लेकर के आने हैं। ऐसा आपको सोच करके तैयारी करनी है। मतलब 340 प्लस नंबर आपके यहाँ पर आपको मान करके चलना है कि आपका रो स्कोर इतना आ जाए। इसके बाद देखो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश जो आपको पूछी जाती है, इसमें लगभग देखो अगर अपने मैथ्स की बात करें तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चीजें पूछी जाती है। अर्थमेटिक और
एडवांस दोनों चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब लगभग वेटेज इनमें आधा आधा रहता है लगभग, है ना, कभी यहाँ से 45 वहां से 55, तो आधा आधा आप मान सकते हो। ये वैसे जो आयोग ने सिलेबस दिया है वो है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको कि किस तरह से आपको सिलेबस पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पे अर्थमेटिक की बात करें तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, उसके बाद में रेशो वाला पोर्शन हो गया आपका, और रेशो पे बेस्ड आपका पार्टनरशिप हो गया, एज क्वेश्चन हो गए, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, मतलब जितना भी अर्थमेटिक होता है इन शॉर्ट सारा अर्थमेटिक आता है ना। हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर 25 क्वेश्चन प्री में मिल रहे होंगे तो 12 से 13 सवाल अर्थमेटिक में, और उतने ही सवाल लगभग आप लोगों को एडवांस से मिल रहे होंगे। एडवांस में ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मेंस में इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। डीआई के सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के जितना भी मैथ्स आप वनडे में पढ़ते हैं अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीटली आपको देखने को मिलता है। और सीबीटी 1 में यानी कि टायर 1 में अगर आप बात करें तो आप लोगों को ठीक ठाक लेवल देखने को मिलेगा, और टायर 2 में थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल आपको देखने को मिलता है। सेम चीज यहाँ पे रीजनिंग के साथ में है। रीजनिंग के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर जो है रीजनिंग का जो नॉर्मल सिलेबस है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट मेंस में ज्यादा आता है, प्री में इतना ज्यादा नहीं रहता है। यहाँ पे एनालॉजी है, सिमिलैरिटी है ना, सारी चीजें जितना भी रीजनिंग का सिलेबस नॉर्मली है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, डिसीजन मेकिंग वगैरह के क्वेश्चन जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, कॉज एंड इफेक्ट है, आर्गुमेंट है, अजम्पशंस हैं, डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट है जैसे स्टेटमेंट वाला हो गया, है ना, ये चीजें आपको मेंस में ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना। तो ये आपका वर्बल भी इसके अंदर आ जाता है पूरा का पूरा, और नॉन वर्बल भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो जाता है। हाँ, रीजनिंग को लोग कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, सच है कि रीजनिंग को ना ऐसे सोचते हैं कि यार रीजनिंग को क्या पढ़ना है, रीजनिंग भी मैथ के बराबर आती है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, हमको कई बार लगता है कि हमें रीजनिंग आती है, लेकिन हमको वो उतना स्कोर जितना चाहिए होता है ना उतना हम लेकर नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, डिटेल में आपको टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में इन पे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है, मैथ और रीजनिंग दोनों ही, जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, है ना, मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो। उसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पता है कि यहाँ पे जो चीजें पूछी जाती है उसमें 3 पार्ट्स में आप उसको बांट सकते हो। आपका वोकैब वाला पोर्शन हो गया, ग्रामर वाला पोर्शन हो गया आप लोगों का, ठीक है, और कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन हो गया। तो तीनों जगह से ही आपको इक्वल चीजें पूछी जाती हैं। वोकैब में आप ये मान सकते हो कि आप लोगों को एंटेनिम, सिनेनिम, वन वर्ड, इडियम्स, है ना, ये सारी चीजें हो गई। ग्रामर में आपके जितनी भी ग्रामर है सारी आ गई। कॉम्प्रहेंशन में आपके क्लोज टेस्ट आ गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, पैसेज आ गए, है ना, ये सारी चीजें, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपकी ये इसके अंदर आ जाती है। तो नॉर्मली जितना भी आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है जो नॉर्मल वनडे एग्जाम्स में आता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इंग्लिश का वेटेज आपको बता ही दिया, 25 सवाल आपको प्री में और 45 आप लोगों को मेंस में देखने को मिलते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश का। इसके बाद में जीएस एक समुद्र है, आप लोग जानते हो। यहाँ पे वैसे आयोग ने ऐसा सिलेबस लिख के दिया हुआ है, लेकिन जीएस में जितना भी चीजें होती हैं, अब यहाँ पे स्टैटिक जीके हो गया, है ना, करंट जीके हो गया, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस के अंदर तीनों पोर्शन हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलें अगर 25 क्वेश्चन है तो सब में बटा हुआ है चीजें, है ना। जैसे स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया आप लोगों का, अब आपको 5-6 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, करंट है 3-4 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, बाकी आप लोगों का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहाँ से 2-2, 3-3 सवाल मिल जाते हैं, तो वो 25 क्वेश्चन के आसपास बैठ जाता है। जो एक चैलेंजिंग टास्क एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए होता है, वो सबसे बड़ा टास्क होता है जीएस का, कैसे जीएस को करें, है ना। तो जीएस को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, समय है, सारी चीजें देखो। अब तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि ये सिलेबस हो गया, क्या क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, ये हो गई, सारी चीजें पता चल गई। तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज, जो कई बच्चे ना इसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं अपने मॉक टेस्ट लगाते हैं, कितने नंबर आते हैं ये देखते हैं, इस तरह से उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सब सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस करना है, कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। अब सिलेबस करने के लिए कई सोर्सेज हैं, जैसे आपका अभी लेवल है उसके हिसाब से आपको चूज करना है। यू कैन
गो फ्रॉम यूट्यूब, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो किसी भी टीचर से, और आप एप्लीकेशन बैचेस की सहायता से पढ़ सकते हैं। देखो पता है क्या होता है, यूट्यूब पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ये हो जाता है बच्चे को कि उसे ये नहीं पता चलता कि सही कंटेंट पढ़ना क्या है, मुझे इतने में उसको समझ में आता है, इतने में पेपर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन कोर्सेज या पेड कोर्सेज में ना आप लोगों को एक सही गाइडेंस मिल जाती है, सही चीजों का पता चल जाता है कि क्या उसको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है ना। तो थोड़ा सा फर्क होता है ना। काफी टाइम भी इसमें चला जाता है, टॉपिक्स नहीं मिलते, कई बार यूट्यूब पे सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, उतना लेवल नहीं मिलता, प्रैक्टिस के लिए चीजें नहीं मिल पाती। तो थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ है, एक आध बार एग्जाम दिया हुआ है, फिर तो आप चलो इससे प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो, सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल नहीं हो तो एक बार आपको या तो ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, या फिर कोई भी आप जहां से आपको समझ में आती हो चीजें प्लेटफॉर्म से, आप वहां से पेड कोर्स को लेकर के पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों ने चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, आपने फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स उठानी है। मैथ्स की बात करें तो चैप्टर वाइज आप लोगों को अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। पहले आपने परसेंटेज उठा लिया, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, काफी सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, या वैसे भी आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाती है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेम चीज रीजनिंग में, सेम चीज इंग्लिश में, और सेम चीज आप लोगों को जीएस में करनी है। हालांकि जीएस में सेम सवाल रिपीट बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ आपको फैक्ट पता चलेंगे तो आसपास के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप लोगों को सेक्शनल मॉक टेस्ट पे आना है। आप फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे पूरे पूरे, जैसे मैथ्स के लगा रहे हो आप, रीजनिंग के लगा रहे हो अलग से। तो ये कुछ मॉक टेस्ट लगाने के बाद में 20-20, 30-30 जब आप लगाओगे, उसके बाद आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आपको आना है तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करोगे तो आप मान के चलो कि 6 से 8 महीने में, देखो ये मैं बता देता हूं, तैयारी आपको करनी पड़ेगी बिल्कुल कस के। ये नहीं है कि 2 घंटे इधर लगा दिए, 2 घंटे उधर लगा लिए, फोन चला लिया, कुछ नहीं हो पाएगा। 6 से 8 महीने देने पड़ेंगे जीवन के, पूरा जीवन सुधर जाएगा, पूरा जीवन आनंद में हो जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा अपने आप को झोंकना पड़ेगा पूरी तरह से, वरना फिर ये पता क्या है, पहली बार में अगर नहीं होता ना तो फिर वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, 2-3 बार पेपर देता है, फिर वो पूरा फ्रस्ट्रेट होकर के फील्ड ही छोड़ देता है, फिर वो कहता है कि सिलेक्शन होता ही नहीं, फिर वो दूसरों को भी ये बोलता है कि सिलेक्शन नहीं होता एसएससी में, तो वो एक्चुअल में उसने कुछ नहीं किया होता, इस वजह से वो दूसरों को बोल रहा होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सिलेक्शन होते हैं, पहली बार में भी सिलेक्शन होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होते हैं। सारी चीजें आप समझने का प्रयास करें। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों का। और इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो, फिर भी कोई आपका डाउट रह गया हो, अच्छा अगर आप एप्लीकेशन बैचेस की बात करें तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो एसएससी के महापैक हमारे पास है। महापैक का मतलब ये है कि आप जैसे आप अब तैयारी शुरू कर रहे हो, मान लो 2025 वाला नहीं होता तो 2026 में आप जाते हो, तो आपको यहाँ पर 13 मंथ्स के या 25 मंथ्स के महापैक मिलते हैं, जिसमें जितने भी बैचेस हमारे आएंगे, चाहे वो नए बैचेस आए, प्रैक्टिस कोर्सेज आए, या आपका रिवीजन कोर्सेज आए लास्ट में, तो वो सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे अलग अलग आपको वैलिडिटी इसकी मिल जाती है। जैसे 13 मंथ है तो ये आपको 3600 में ये मिल जाता है। इसमें आपको ई बुक्स सारी की सारी मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, सारी चीजें। और इसमें आपको ऑफलाइन वाली बुक्स मिलेंगी, तो यहाँ पे ये 5500 का हो जाता है। सेम चीज आपको यहाँ मिल जाती है, देखो 25 मंथ्स के लिए ये ई बुक्स के साथ में, ये विदाउट ई बुक्स। तो यहाँ पे आप लोग जो इसको एनरोल करें कोर्स को, तो आप एक कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे LAB276। इससे आपको लास्ट तक जो है हमारी गाइडेंस भी मिलती रहेगी, कैसे कैसे क्या क्या कब पढ़ना है, और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। इससे जुड़ने का तरीका क्या है, इससे जुड़ने का तरीका क्या है बैचेस से, आपको lab.live पे जाना है, lab.live पे जाना है, और आपको वेबसाइट खुली हुई मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, महापैक। जैसे रेलवे के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, एसएससी के लिए विद बुक्स विदाउट बुक्स 25 मंथ्स वाला, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप सिंगल बैच चाहते हो तो लाइव कोर्स अभी जो हमारा जस्ट लेटेस्ट कोर्स है, एसएससी 2025 कंप्लीट फाउंडेशन, एक्सप्लोर करा, एनरोल करा, यहाँ पे जाके ये लॉग आउट हो रखा है, एक्सप्लोर करोगे, इसमें जाके आपको पूछेगा डिस्काउंट कूपन कोड, तो कूपन कोड में आप लोग जो है यहाँ पे LAB276 डाल करके इसको एनरोल कर सकते हो। बाकी फ्री क्लासेस भी आप अगर पढ़ते हो तो फ्री क्लासेस भी चलती है मेरी, मैथ्स के लिए क्लास चलती है किस टाइम पे, 1:15 पे डेली क्लास होती है। तो इस क्लास में जुड़ करके आप मैथ्स को पढ़ सकते हो, या आप इनिशियल लेवल पर आप अगर स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है अमित सर लैब, इसको आप लोग स्कैन करके या सर्च करके मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बाकी कोई और डाउट आपका तैयारी के रिगार्डिंग हो तो आप कमेंट करेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि एक एक कमेंट का रिप्लाई कर पाए।
अगर आप लोग यहां तक वीडियो को देखते हुए पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।